सदियों से इंसान ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचता रहा है। क्या हम अकेले हैं या ब्रह्मांड में और भी सोचने वाले प्राणी हैं? पृथ्वी के बाहर बुद्धिमान जीवन का सवाल वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सपने देखने वालों सबको आकर्षित करता रहा है। लंबे समय तक ज्यादातर लोग निराशावादी थे। जीवन की जटिलता और ब्रह्मांड के विशालता को देखते हुए ऐसा लगता था कि यह एक लॉटरी है जिसमें सिर्फ हम ही जीते हैं। 1983 में खगोल वैज्ञानिक ब्रैंडन कार्टर ने हार्ड स्टेप्स हाइपोथेसिस का प्रस्ताव रखा। इस विचार का मतलब था कि बुद्धि का विकास बहुत ही असंभावित घटनाओं की एक श्रृंखला थी। हर हार्ड स्टेप एक बड़ी बाधा थी जिससे बुद्धि तक की यात्रा एक मुश्किल काम लगता था। यह विचार ज्यादातर लोगों के विचार से मेल खाता था कि जीवन दुर्लभ है, लेकिन हाल ही की वैज्ञानिक खोजें इस पुराने विचार को चुनौती दे रही हैं। में प्रकाशित एक नए अध्ययन में एक जबरदस्त तर्क दिया गया है। इस शोध से पता चलता है कि बुद्धि कोई अजीब घटना नहीं हो सकती है, बल्कि ग्रहों के विकास का एक स्वाभाविक परिणाम हो सकती है। अध्ययन का तर्क है कि जैसे जैसे ग्रह विकसित होते हैं, उनके वातावरण में नाटकीय परिवर्तन होते हैं। भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर ये परिवर्तन जीवन को बढ़ती जटिलता की ओर ले जा सकते हैं, जिसका परिणाम बुद्धि के रूप में होता है। अगर यह नया दृष्टिकोण सही साबित होता है, तो ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारी समझ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह समझने के लिए कि बुद्धि विकास का एक स्वाभाविक परिणाम कैसे हो सकती है, हम अपने ग्रह को ही देख सकते हैं। पृथ्वी का इतिहास बदलती परिस्थितियों में जीवन के अनुकूल होने और फलने फूलने की अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। हमारे ग्रह का शुरुआती वातावरण कठोर और निर्दयी था। फिर भी इस प्राथमिक सूप में भी जीवन का उदय हुआ। अरबों वर्षों में पृथ्वी के वातावरण में नाटकीय परिवर्तन हुए। पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट थी। लगभग 2.4 अरब साल पहले प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया ने अपने चयापचय के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया था। वायुमंडल के इस ऑक्सीकरण का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अधिक जटिल ऑक्सीजन में सांस लेने वाले जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे पर्यावरणीय परिवर्तन प्रमुख विकासात्मक छलांग लगा सकते हैं। इसके अलावा अध्ययन के प्रमुख लेखक डैन मिल्स इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य समय पर विकसित हुए। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर बुद्धि का उदय तब हुआ जब स्थितियां अनुकूल थीं, न तो समय से पहले और न ही ग्रह के जीवन काल में बहुत देर से। यह अवलोकन इस धारणा को चुनौती देता है कि बुद्धिमान जीवन एक तारे के जीवन काल से बाध्य है। इसके बजाय यह बताता है कि ग्रह अपनी गति से विकसित होते हैं, अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां बुद्धि एक संभावित परिणाम बन जाती है। हार्ड स्टेप्स हाइपोथेसिस को चुनौती देने वाला यह जबरदस्त अध्ययन केवल एक वैज्ञानिक विषय की जीत नहीं है। यह कई क्षेत्रों के एक शक्तिशाली मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें से प्रत्येक जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर करने के लिए अपना अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। खगोल भौतिकी, भूजीव विज्ञान और ग्रह विज्ञान पारंपरिक रूप से अध्ययन के अलग अलग क्षेत्र रहे हैं। हालांकि यह शोध जटिल वैज्ञानिक प्रश्नों को संबोधित करने में अंतःविषय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। इन विविध क्षेत्रों से अंतर्दृष्टि को मिलाकर शोधकर्ता इस बात की अधिक समग्र समझ विकसित कर सकते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे उत्पन्न और विकसित हो सकता है। खगोल भौतिकीविद तारों के जीवन चक्र और ग्रह प्रणालियों के निर्माण के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। भूजीव विज्ञानी जीवन और पृथ्वी के पर्यावरण के सह विकास पर विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। ग्रह वैज्ञानिक ग्रहों के वायुमंडल, भूविज्ञान और रहने की क्षमता के बारे में अपनी समझ का योगदान करते हैं। यह अंतःविषय दृष्टिकोण वैज्ञानिकों को जीवन का अलगाव में अध्ययन करने से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इसके बजाय वे जांच कर सकते हैं कि जीवन ग्रहों के पैमाने पर और विशाल समय के पैमाने पर अपने पर्यावरण के साथ कैसे संपर्क करता है। जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियों और संभावित रूप से बुद्धि को समझने के लिए यह समग्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इस शोध के निहितार्थ हमारे अपने ग्रह से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। यदि बुद्धि कोई ब्रह्मांडीय दुर्घटना नहीं है, बल्कि ग्रहों के विकास का एक अपेक्षित परिणाम है,
तो ब्रह्मांड जीवन से भरा हो सकता है। यह नया दृष्टिकोण अलौकिक बुद्धिमत्ता या सेटी की खोज में आशावाद की एक बहुत जरूरी खुराक देता है। दशकों से एसईटी चुनौतियों और असफलताओं से भरा क्षेत्र रहा है। अंतरिक्ष की विशालता, हमारी तकनीक की सीमाएं और एक पुष्ट संकेत की कमी ने कुछ लोगों को खोज के मूल्य पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि यह विचार कि बुद्धि विकास का एक स्वाभाविक परिणाम हो सकता है, एसईटी के प्रयासों को फिर से सक्रिय करता है। यह बताता है कि हम ब्रह्मांडीय भूसे के ढेर में सुइयों की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जो हमारे जैसे ही विकासवादी यात्रा से गुजरे हैं। यह एहसास भविष्य के शोध के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। बेतरतीब ढंग से संकेतों की खोज करने के बजाय हम बुद्धिमान जीवन की मेजबानी करने की उच्चतम संभावना वाले ग्रहों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज एक गहरा प्रयास है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने और मानवता के सबसे पुराने और सबसे मौलिक प्रश्नों में से एक का उत्तर देने की खोज है। क्या हम अकेले हैं? सबूत बताते हैं कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं, और शायद जल्द ही किसी दिन हम खुद को विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में अकेले नहीं पाएंगे, बल्कि बुद्धिमान जीवन के एक भव्य समूह का हिस्सा पाएंगे। प्रत्येक आवाज ब्रह्मांड की सिम्फनी में अपना अनूठा गीत गा रही है।